मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस आसिफ जरदारी और फरयाल तालपुर एहतसाब अदालत रावलपिंडी में पेश। दीगर मुल्ज़मान की भी आज तलबी है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, कारकुनों को अहाता अदालत में जाने से रोक दिया गया। कराची बैंकिंग कोर्ट से केस एहतसाब अदालत मुंतकली के बाद आज पहली समाअत है। हमजा शहबाज कमरा अदालत से घर वापस जाएंगे या नैब के हवालात में, आज पता चलेगा। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच हमजा शहबाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। दरख्वास्त मुस्तरद होने की सूरत में हमजा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची इब्राहिम हैदरी में फैक्ट्री में खोदे गड्ढे में गिरकर 3 मजदूर जाँ बहक। चौथे की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने फैक्ट्री को सील करके कार्रवाई शुरू कर दी। सिंध में इंतजामिया और महकमा तालीम इम्तिहानात में नकल रोकने में नाकाम। कमिश्नर सखर ने इम्तिहानात में नकल रोकने के लिए फौज और रेंजर्स तलब करने की सिफारिश कर दी। इम्तिहानी मराकज के करीब मोबाइल फोन सिग्नल जैम करने की भी सिफारिश। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रेस्टोजन माइकल नेल्सन ने ओहदा छोड़ दिया। क्रेस्टोजन माइकल के ओहदा छोड़ने का ऐलान सदर ट्रंप ने अपने ट्वीट में किया। गुज़िश्ता साल ट्रंप ने काबीना इजलास के दौरान क्रेस्टोजन नेल्सन पर कड़ी तनकीद की थी। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। फैसलाबाद, साहिवाल, पिंडी, भटियां, हारूनाबाद में बूंदाबांदी। हासिलपुर, मियां चन्नू, भक्कर, शोरकोट में यालाबारी। सरगोदा, चकवाल, अटक, मियांवाली, सवाबी और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। मौसम खुशगवार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अहम खबर आपको देंगे कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस की समाअत हो रही है। आसिफ जरदारी और फरयाल तालपुर एहतसाब अदालत में पेश हो गए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक केस की समाअत कर रहे हैं। बात करेंगे, हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन, बताएगा, आसिफ जरदारी और फरयाल तालपुर अदालत में पेश हो चुके हैं, क्या हो रही है अब तक की कार्रवाई? जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जाली अकाउंट केस की समाअत हुई है और ये मुकदमा जो है कराची की बैंकिंग कोर्ट से यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था। पहले ये मुकदमा FIA के पास था, उसके बाद ये नैब को मुंतकिल हो गया था। एहतसाब अदालत में इस वक्त जो है वो केस की समाअत जारी है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक केस की समाअत कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरयाल तालपुर इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि फारूक एच नाइक जो कि आसिफ अली जरदारी के वकील हैं, उन्होंने एक तजवीज़ जो है वो अदालत में पेश की है और उन्होंने ये कहा है कि आसिफ अली जरदारी को जो है वो इस्तिस्ना दिया जाए हाजिरी से। उसकी वजह ये होगी कि ट्रायल जो है वो स्मूथ चलेगा और जल्द मुकम्मल भी हो जाएगा। वरना जो हालात जो बनाए गए हैं यहाँ पर, उनका ये कहना था कि सिर्फ 5 से 6 लोग जो है वो आसिफ जरदारी के साथ यहाँ पर आए, लेकिन 4 से 5 हज़ार जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। इसलिए जो है वो इधर आप जल्दी ये ट्रायल चलाना चाहते हैं तो आसिफ अली जरदारी को हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। ताहम इस वक्त जो है वो अदालत की जानिब से ये इस्तिस्ना के हवाले से फैसला नहीं किया गया। केस की समाअत इस वक्त जारी है और फारूक एच नाइक जो है वो इस वक्त दलाइल जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा फरयाल तालपुर जो है वो भी कमरे अदालत में मौजूद हैं और इसके अलावा कमर जमान कायरा जो हैं और चौधरी मंजूर हैं, लतीफ़ खोसा जो है वो भी कमरे अदालत में मौजूद हैं। इससे पहले जब यहाँ पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा यहाँ पहुंचे थे तो उनकी जानिब से जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से शिकवा किया गया था और उनका ये कहना था कि जो है वो पुलिस ने जो है हमें बाहर रोका है और हमारी जो गाड़ियां हैं वो दूर बैरियर पर जो है वो रोक ली गई हैं, जो कि अच्छा नहीं है। चूंकि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने जो है वो कारकुनों को रोका है तो तब ये सूरत हाल है। अगर कारकुनों को हम ना रोकें तो फिर तो यहाँ पर धरना हो जाएगा, यहाँ पर एहतजाज होगा, तो उस वक्त जो है वो सिक्योरिटी जो है वो कैसे उसको निपटेगी। ताहम इस वक्त जो है वो समाअत जारी है और फारूक एच नाइक ने ये तजवीज़ दी है कि आसिफ जरदारी को इस्तिस्ना दिया जाए हाजिरी से। जी, बाहर सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त हैं और फारूक एच नाइक अभी दलाइल जारी रखे हुए हैं। केस की समाअत के हवाले से आपसे मजीद अपडेट मिलेंगे। हुसैन अहमद, अब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
और ख़बर यह है कि कराची के इलाके कुरंगी इब्राहिम हैदरी के करीब फैक्ट्री के गड्ढे में 4 मजदूर गिर गए हैं। हादसे में 3 मजदूर जाँ बहक हो गए हैं जबकि एक जख्मी हो गया है। जाँ बहक मजदूरों की शनाख्त इकबालुद्दीन, दरवेश और ज़रब अली के नाम से हुई है। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है कराची के इलाके कुरंगी इब्राहिम हैदरी के करीब फैक्ट्री के गड्ढे में 4 मजदूर गिर गए थे और हादसे में 3 मजदूर जाँ बहक और एक जख्मी हो गया।